शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ। हाँ, जैसे कि हमारा सवेरे विषय चल रहा था, धन्यवाद भाव में। धन्यवाद में भाव भी जुड़े। तो इस पे अगर किसी का कोई चिंतन रहा हो, कोई प्रश्न रहा हो अभी तक का, तो वो बता सकते हैं, या कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ चला हो विचारों में, तो उसको शेयर कर सकते हैं। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ जी। श्रीमान जी, आपने वो कहा था कि धन्यवाद को लेन देन की आचरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है। तो इस प्रक्रिया से धन्यवाद को, मतलब कि धन्यवाद को लेन देन की प्रक्रिया से कैसे हटाए? मतलब जो मशीनरी प्रक्रिया समाज में चालू हो गई है, इसको कैसे हटाएं, ऐसा बता रहे हैं ना आप? नहीं, धन्यवाद को लेन देन की प्रक्रिया से कैसे हटाए? नहीं, धन्यवाद को लेन देन की प्रक्रिया से। कैसे हटाएं, मतलब कि लेन देन की प्रक्रिया में ना आए ये धन्यवाद, अपने अंदर से निकले। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद तो आएगा, लेकिन वो मशीनरी जो बन गया है, जो सिर्फ एक जी जी कर्मकांड जी बन जी। के रह गया है, उससे बाहर कैसे निकले, वो भावों के आधारित पे क्या हो, जो उसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद किसी को देना मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा कृतज्ञता का भाव है, जो नेचर से हमें मिला है, कुदरत से हमें मिला है, वो कैसे ग्रोथ करे। जी जी जी, वो मशीनरी ना रहे। हाँ हाँ, ठीक है, इस विषय पे हम बात करेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न यहाँ और कुछ बात चिंतन में आई हो तो। किस किस का रिपीट सुनना हुआ संदेश को, यूट्यूब लिंक को बाद में? मैंने सुना था श्रीमान जी। शुभ जी जी श्रीमान जी। जी, मैंने भी आधा सुना था, पूरा नहीं सुन पाई। जी जी, ठीक है। सवेरे आप थे क्या, संजना जी? नहीं, मैं नहीं थी सुबह। सुबह नहीं थी। तो हाँ जी। कितना आधा सुना था, उससे क्या बात पकड़ में आई? मैंने स्टार्टिंग की सुनी थी, तो मेरे को ये प्रश्न, आपने जो ये बताया था कि जो हमारा दिन शुरू होता है नया एक परिश्रम, मतलब कि एक तरह से हमारी परीक्षा हो जाती है शुरू, हमारी सुबह ही शुरू हो जाती है। तो उस परीक्षा जी। में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें उसमें उस क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, तो ये एक तरह से हमारी परीक्षा है। तो उसको देखना है हमें, उसमें हमें अच्छे अच्छे आंसर्स भी मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी, नए नए विचार, मतलब कि विचार तो हमारे चलते ही रहते हैं दिन में, सारा दिन चलते रहते हैं थॉट्स तो हमारे मन में, नेगेटिव भी चलते हैं, पॉजिटिव भी चलते हैं। तो ये जी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उनके अच्छे अच्छे आंसर्स हमारे मन में से कैसे निकल के आएंगे। हम्म। और इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आई थी कि भगवान ने हमें संपूर्ण शिक्षा दे दी है, वो समझ दे दी है कि जीवन किस प्रकार से काम करता है। वो मेरे नेचर मन के में ना, नियमों पे जैसे, काम करता जी जी जी, है। जी। मेरे मन में जैसे हाँ मैं बताएं। किचन में काम करती हूँ, तो इतने थॉट्स दिमाग में आते हैं, इतने विचार आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो जैसे फैमिली मेंबर्स को लेके भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अपना एक आत्मचिंतन चलता रहता है कि भाई यहाँ तू गलत है, यहाँ पर वो गलत है, कैसे ठीक हो सकता है। तो ये अंदर से क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं। तो भगवान के फिर सामने जब नेक्स्ट डे होता है, तो वैसे मैं बल मांगती हूँ, तो भगवान के सामने बैठकर काफी आंसर्स भी हमें मिलते हैं। तो ये चीज निकल के आई मेरे। शुभ हो। जी जी। अ, जैसे कि भगवान ने बताया ना कि प्रत्येक आत्मा के अंदर सूक्ष्म में उच्च उच्च भाव भी हैं और निम्न भाव भी हैं, दोनों ही हैं। यानी हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हमारे आसपास हैं, उनमें उच्च भाव भी हैं, निम्न भी है। अब हमारा कर्तव्य क्या बन जाता है, क्योंकि हम भगवान की शिक्षा को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर पोषित करना है तो कौन सा भाव पोषित करना है? उच्च भाव पोषित करना है। उच्च भाव पोषित करना है, अपना भी और दूसरों का भी। जी जी जी। अपना भी और दूसरों का भी। हाँ जी। यानी हमारे किसी भी वाक्य से या हमारी किसी भी क्रिया से जो वातावरण क्रिएट होता है,
वो जो वातावरण परिवार में क्रिएट हो रहा है या समाज में क्रिएट हो रहा है या ऑफिस में क्रिएट हो रहा है या शॉप में क्रिएट हो रहा है, जहां भी हम उपस्थित हैं, वो वातावरण हमारी उपस्थिति के कारण वो सदा पॉजिटिव की तरफ होगा। तो जो भी उस वातावरण में उपस्थित होगी आत्मा, यानी शरीर के साथ में जो आत्मा उपस्थित है, क्योंकि उसमें वो सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में उच्च भाव है, तो उस वातावरण के कारण उसका वो उच्च भाव पोषित होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, उसके उच्च भाव बढ़ते रहेंगे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या जो भी हम जिसके बीच में भी हैं, और वो फिर उसकी प्रतिक्रिया उच्च भावों से आनी शुरू हो जाएगी। भले आज की तारीख में निम्न भाव से आई हो, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम उस वातावरण को उच्च बना के चलें। क्योंकि हम प्रभावित हो गए तो वो वातावरण उच्च की जगह गलत हो जाएगा। उस वातावरण का कंट्रोल हमारे हाथ में है कि उस वातावरण को हमें कैसे बना के रखना है। तो वो सदा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारी किसी भी प्रतिक्रिया से, यानी सामने वाले ने क्रिया की और हमने प्रतिक्रिया की, वो सदा ऐसी हो, ऐसी नर्म बात में हो, चाहे उसमें मेरी गलती बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही, जो भी है, लेकिन उसको बहुत ही ठंडे मन से सुनना है, फिर चिंतन करना है कि वाकई मेरी गलती है क्या। अधिकतर हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। तो इसमें अपने को सॉरी बोलने की इच्छा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हम क्षमा ले सकें। तो उस वातावरण को बना के रखना है, मुख्य हमारे लिए ये वही है। ठीक है, बढ़िया। और किसी का कोई चिंतन रहा हो, धन्यवाद के अभी तक के पाठ के लिए। तो जी शुभ। जीवन के आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा ऐसे 1 साल से जो चीजें मुझे कभी आहत नहीं कर रही थी, कभी परेशान भी नहीं कर रही थी, मतलब जैसे मैं उनको लेट इट गो कर दे रही थी, लेकिन प्रार्थना आज और भी ज्यादा थी मेरी। लेकिन मैं मतलब छोटी सी बात से आज थोड़ा आहत हो गई, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी। और ये शाम की घटना है, और वातावरण भी सही था, सब कुछ सही था, प्रार्थनाएं भी बराबर थी, माहौल भी सही था। लेकिन मैं ऐसी चीजें मेरे साथ पिछले साल से हो रही हैं, लेकिन मैं कभी आहत नहीं हुई। आज कैसे हो गई मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने आप। हम्म। मैंने बहुत ढूंढने की आ, कोशिश करी। हम्म। आहत, एक्चुअली आहत व्यक्ति तब होता है जब उसके कोई ना कोई अहंकार पे कोई ठेस पहुंची होती है। वो अहंकार कितना सूक्ष्म हो सकता है हम नहीं कह सकते, हम्म। और वो सही और गलत दोनों दिशा में हो सकता है। तो उसको पहचानना है, एक्चुअली वही चिंतन है कि हम हमारे किस अहंकार को, हम सही है गलत है, कई बार हमें बाद में रियलाइज होता है। और जरूरी नहीं है हम गलत ही हो, हम सही भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज से अगर हम आहत हो रहे हैं तो आहत कौन हो रही है, हमारी आत्मा हो रही है। जब आत्मा आहत होती है, दुखी होती है, तो कहीं ना किसी निम्न भाव को पोषित करती है। जब भी आहत होगी ना, वो निम्न भाव को कहीं ना कहीं पोषण देगी, यानी उस व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा करेगी, ईर्ष्या पैदा करेगी, द्वेष पैदा करेगी, वो कहीं ना कहीं पोषण देगी निम्न भावों को। तो ये आहत को बहुत ज्यादा हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तो आहत हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो कौन सा अहंकार था जो सूक्ष्म था, जो अभी जिसको चोट पहुंची है, और तुरंत हमें उसमें पॉज लेके उसको समझना है, चिंतन करना है। और अगर अपनी फॉल्ट लग रही है तो क्षमा मांगनी है, और दूसरे की फॉल्ट लग रही है तो उसको क्षमा करनी है। यानी कहीं भी हमें अपने आंतरिक वातावरण को निगेटिव नहीं करना है, आंतरिक वातावरण को। बाहर का वातावरण जैसा भी है, सामने वाला जैसा भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हमारा आंतरिक वातावरण अगर पॉजिटिव बना रहेगा तो हम उस दिशा में थोड़ा सा काम कर पाएंगे। शायद मैं हम्म। माफ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब इसीलिए। माफ कर नहीं पा रही है तो उसका भी कारण अहंकार ही होता है। एक्चुअली देखेंगे आप तो माफ ना कर पाने का कारण भी वही होता है। देखिए हम 100% सही है, मैं तो बोलता हूँ हम 100% सही है, आप 100% सही है उस विषय में। ठीक है, 100% सही होने के बावजूद भी आपको अगर हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो माफ करने पर आ सकती है। क्योंकि सही होने के बावजूद भी हम दुखी हैं तो वहां गलत है ना। अगर हम सही हैं तब भी दुखी हैं तो वहां गलत है, इसलिए हैप्पी फीलिंग में लाना है अपने को। 2-3 साल से बिल्कुल भी कितनी भी बड़ी बात हो गई, मैं कभी आहत नहीं हुई। 2-3 साल से ही हम्म। मेरा ये मतलब बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें डेली हो रही हैं, उसके बावजूद भी मैं आहत नहीं हुई। लेकिन आज कैसे हो गई मेरे, मुझे वो समझ में नहीं आई ये बात।
हाँ ठीक है, वो चिंतन करिएगा सुबह के, आप चिंतन करेंगे तो आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब जब हम आत्मिक ऊर्जा से, जो हमारा, जो भगवान ने हमारी शिक्षा से हमारे आत्मबल को बढ़ाया है, तो विषम परिस्थितियों में हम उस अवस्था पर आकर अपने लिए फैसले नहीं ले पाते। और जो सुबह का समय रहता है, प्रातःकालीन समय रहता है, तो हम वहां पर उस अवस्था में आके अपने निर्णय ले पाते हैं और उसको हील कर पाते हैं। हमें हील होना है, एक्चुअली वो जख्म है, कोई चोट है, कोई अंदरूनी चोट है, उसको हील होना है। और वो समय सुबह का बहुत ही बेहतर होता है। आपको सही मार्गदर्शन सहकारी शक्तियों के माध्यम से मिलता भी है, हम उस दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, और किसी का कोई चिंतन रहा हो तो। सुबह के सत्र से कोई चिंतन बना हो, या उसमें कोई चीज स्पष्टता हो, हालांकि आधा पठन उसका बाकी है उस चैप्टर का, उसको हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अगर कुछ है तो बता सकते हैं। श्रीमान जी, अभी आपने कहा था कि उसको कि अंदर जो जख्म होता है उसको हील होना होता है। हम्म। तो वो हील कैसे होगा? नहीं, हील देखिए, हील तब होता है जब आप उसको आत्मिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उस जख्म का इलाज करते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर का जो एक रहता है ना, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो आसपास का समाज है, जो भी आसपास के लोग हैं, वो सब उस शिक्षा से नहीं चल रहे जो शिक्षा हमने सुनी है, जो हमने जानी है, जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज एक अवस्था में पढ़े। लेकिन जब वो माहौल चल रहा होता है तो जाने अनजाने वो हम शरीर के आधार पे उस वक्त को जी लेते हैं। जो चोट लगती है वो शरीर के आधार पर जीने के कारण लगती है, कि उस समय हम अपने शरीर के किसी ना किसी अहंकार को पकड़ के बैठे होते हैं और उसके कारण वो जख्मी होता है। लेकिन जख्म जब भी होगा वो आत्मिक होगा। अब आत्मिक होगा तो अभी भी हम जिस उस क्रोध में है, उस तकलीफ में है, उस दर्द में है, तो वो आत्मिक हम नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन जब नई सुबह होगी, नेचर में जब नई सुबह होती है, तो उसमें वापस हम अपनी आत्मिक अवस्था को बेस्ट करके उसके आधार पे उस घटना को दोबारा सोचते हैं, क्योंकि गैप मिल चुका है ना। उसको दोबारा सोचते हैं तो उसको हम हील कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, लेट गो करते हैं या क्षमा करते हैं, या कुछ भी ऐसे उच्च भाव हमारे रक्षा के लिए है ही। नेचर ने उच्च भाव का हमारे अंदर पोषण इसीलिए दिया है कि हम अपने को खुद को हील कर सकें। और निम्न भाव हमेशा हमें चोट पहुंचाते हैं। निम्न निम्न भाव हमारे आत्मा को हमेशा चोट पहुंचाएंगे और उच्च भाव हमेशा हमारे हील करेंगे। तो आप किसी को भी, कोई भी हमारी सहकारी शक्तियां हैं जो हमारे उच्च परलोकवासी हैं, उनको याद करके या उनकी किसी शिक्षा को पढ़कर या किसी एक साधन को सुनकर अपने को हील कर सकते हैं, क्योंकि उच्च भाव तो पोषण हो जाएगा। उसको वातावरण देना, इस समय क्या निगेटिव वातावरण है, इसलिए वो हील नहीं हो पा रहा है। वो जख्म, जो आंतरिक जख्म है, वो हील नहीं हो पा रहा है। क्लियर हुआ आपको कुछ? हाँ जी जी श्रीमान श्रीमान जी। जी, ऐसा होता है, कई बार मुझे लगता है जैसे हम सोचते हैं जो नीच भाव हमारा दब गया, पर पता नहीं कहाँ से वो रह जाता है, थोड़ा सा वो शायद उठ के आ जाता है, हम सोचते हैं हम ही ठीक हैं शायद। हाँ, वो तो देखिए, ये तो हमारी अवस्था पे हमें एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, जो कहते हैं कि वो अवस्था में हम स्थापित हो गए। अभी क्या, ये फ्लक्चुएशन चल रहा है, जो हार्ट की बीट्स आती है ना, फ्लक्चुएशन वाली जो चलती रहती है। अभी हम भगवान की शिक्षा पे वो कहते हैं ना कि अपने जीवन से, अनुभव से नहीं समझे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको समझा है हमने। अपने जीवन के अनुभव से जब हम समझेंगे ना कि हाँ ये दुख आया तो क्यों, हमारा कौन सा निम्न भाव पोषित हुआ जिसके कारण ये दुख आया, और कोई सुख आया तो वो कौन सा उच्च भाव पोषित हुआ उसके कारण सुख आया। ऐसा होगा, ऐसा तो किताबों में लिखा है, हाँ जी। भगवान की सारी किताबों में लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में घटनाओं के माध्यम से नहीं किया। दिन भर की घटनाओं को आप देखेंगे ना, तो किस पल में आप खुश हो रहे हैं, वो कौन सा उच्च भाव पोषित हो रहा है, कब मैंने सेवा कर दी, कब किसी के प्रति श्रद्धा जागी, कब किसी के प्रति कृतज्ञता जागी, तो ये हमारा पोषण चल रहा है। और फिर निम्न भाव, वो भी हमें आ रहा है, तो हमें देखना है कि वो निम्न भाव मेरे में है, वो बीज रूप में तो है, लेकिन जैसे ही वातावरण बदलता है वो बीज रूप से निकल के पोषित हो जाता है। तुरंत पोषित हो जाता है, उसके लिए समय नहीं लगता। जैसे पेड़ पौधों को समय लगता है ना, वो विद इन सेकेंड में पोषित हो जाता है और अपना एक्शन दे देता है। तो इसको जब हम अपने जीवन के अनुभव से करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि निम्न भाव जब भी पोषित होता है, मेरे को दुख देके जाता है, जी श्रीमान निम्न जी, दुख। होता है निमन भाव तो दुख देता ही है जब भी आता है। हाँ, तो वो हमें नोट करना है और उससे हमें कटनी करनी है।
मतलब उसके प्रति इतना हम अवेयर हो जाएं, इतना हम जागरूक हो जाएं कि वो दरवाजे पर, जैसे कभी ऐसा कोई टाइम होता है ना जिस समय किसी मेहमान को आना नहीं होता, कोई ठक ठक आता है तो आदमी खिड़की से झांकता है कि कौन आया है। तो हमें हमेशा अपना, जब हम दुख हैं तो कौन से ऐसे निम्न भाव हैं, और उसको पोषित करने के लिए उसका अल्टरनेट जो भगवान ने बताया हुआ है कि हमें उच्च भावों को ध्यान में लाना है। किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, किसी के अच्छे गुणों को याद करना है, कुछ अच्छी घटनाओं को याद करना है। तो उसको मौका नहीं देना है, निम्न भाव को मौका नहीं देना है कि वो अपना काम मेरे पे कर पाए, क्योंकि वो निम्न भाव भी अनजाने में मेरे को कभी कभी सुख देता है। जो मनुष्य का स्वभाव होता है ना, सुख, तो वो निम्न भाव सुख देता है। किसी के प्रति घृणा सुख देती है, ईर्ष्या सुख देती है, चुगली चुगली सुख देती है, श्रीमान जी ने कई बार बताया। तो इन चीजों से बचना है कि उस सुख में नहीं अटकना है, वो आपकी आत्मा की हानि करेगा। और अपने से अनुभव निकालना है, अपने से अनुभव, जो पढ़ा है जो सुनते हैं वो ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल हम जीकर कैसे अपना अनुभव बना सकें। कहते हैं ना, अपना घर जो हम बनाते हैं तो एक एक ईंट को कैसे रखते हैं, एक बना बनाया घर और अपना ईंट, उसकी एक एक बारीकी की हम मजबूती का ध्यान रखते हैं कि इसे, क्योंकि हमें हमेशा जीना है। तो उसका बिल्कुल हमें उस चीज का पूरा मटेरियल हमें बनाना है। भगवान पूरी शिक्षा दे दी है कि कैसा जीवन आपका होना चाहिए जो आपके द्वारा निर्मित हो। शिक्षा भगवान की रहेगी, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, किसी बेस्ट से पूछते हैं कि इसमें क्या मटेरियल कितना कितना डालना है, ऐसे ही भगवान ने हमें पूरा बेस्ट मटेरियल दे दिया कि ये ऐसे ऐसे आपको 16 संबंधों को जीना है और अपने आत्मा का विशेष ध्यान रखना है। बस उसके आधार पे आप अपना निर्माण करते रहे, वो निर्माण परमानेंट रहेगा, वो हिलेगा नहीं। एक बार प्रयास करके देखें। जहां तक मैं अभी तक श्रीमान जी समझ पाई हूँ अभी सभा में बैठ के, कि ये मोह का अटैक था, मोहग्रस्त जी होके जी। थोड़ा वो इसलिए चोट लगी। हाँ, मतलब देखेंगे आप जितना खोजेंगे ना तो उसमें गलती आपकी समझ में आएगी, भले आप सही भी हैं लेकिन गलती फिर भी आपकी समझ में आएगी। और ये हाँ, चीज सबसे प्लस पॉइंट है, अगर मेरे को अपनी गलती दिख जाए, और होती अधिकतर मेरी ही गलती है, मेरा, क्योंकि भगवान की शिक्षा अगर मैंने जान ली है, उसको समझ लिया है कि मैं शरीर तो हुई नहीं, मुख्य तो आत्मा ही है। और आत्मा है तो वो वातावरण की तलाश में है, और वातावरण क्योंकि दूसरों ने नहीं सुनी तो इसलिए वातावरण उनके हाथ में नहीं है क्रिएट करना, वातावरण भी आप ही के हाथ में क्रिएट करना। यानी उस जख्म को होने के बावजूद आप बेस्ट रिप्लाई दे सको, वो वातावरण क्रिएट करता है। आपका रिएक्शन, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बेस्ट रह सके, वो वातावरण क्रिएट करता है। वो वातावरण जितना बनता जाएगा ना, उतना आप अपने पारिवारिक सामाजिक जितने भी रिश्ते हैं, 16 संबंध जो है, उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसा मेरे को थिंकिंग में आता है। हाँ जी। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ होगा जो भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी का कुछ क्लियर नहीं है तो कभी भी डायरेक्ट फोन में भी हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी। किसी हाँ को जी। भी दुख में कोई भी ऐसी चीज हो तो तुरंत अपने सीनियर से या अपने साथी धर्म संबंधी से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो दुख हमारे निम्न भाव को बढ़ाता जाता है। उससे पहले हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो वो हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, जिससे हम हल्के हो सके। हमें लाइट रहना है, बिल्कुल लाइट। जितना हम लाइट रहेंगे उतना हम उच्च जीवन को जी पाएंगे। चलिए ठीक है, हम जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ते हैं। हमने अभी तक सवेरे जो पढ़ा था उसमें ये चीज स्पष्ट हुई थी कि बचपन से ही हमारी परवरिश कुछ इस प्रकार रही है कि जो हमारे में उच्च भाव हैं उसको सिर्फ हमें जो माता पिता ने बताया, टीचर्स ने बताया, उनको सिर्फ एक एक्शन के रूप में बता दिया कि धन्यवाद बेटा, थैंक यू बोल दो, शुक्रिया बोल दो, एक्सक्यूज मी बोल दो। उसमें जो हमारा मुख्य था कि वो भावों से निकलना चाहिए, वहां मिसिंग लिंक था। वो हमारे शिक्षा में ही नहीं आया, ना ही परिवार में वो चीज हमें भावों के रूप में समझाई जा सकी। एक उम्र के बाद हमने उस चीज को जाना, और उसी कारण से पूरे समाज में उस चीज को मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। थैंक यू को एक दूसरे के प्रति हम जो धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी है, हम स्वार्थी इंसान हो गए। स्वार्थ है तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, स्वार्थ नहीं है तो ठीक, जाने दो। तो अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग के सामने शिष्ट कहलाए जाएंगे, इसलिए धन्यवाद करते रहना है। कि हम धन्यवाद कहेंगे तो हम शिष्ट कहलाएंगे कि हाँ अच्छे लोग हैं। जबकि एहसानमंदी का भाव बहुत ही उच्च भाव है। जबकि एहसानमंदी का भाव बहुत ही उच्च भाव है, जो इंसान को निराशा, चिंता, नकारात्मक सोच, दुख
वह अभाव के भाव से भी बाहर निकालकर मन को निर्मल बनाने की ताकत रखता है। जब हम धन्यवाद में दिन भर रहते हैं और उसको भावों से करते हैं धन्यवाद, तो हमारे अंदर कितनी चीजें डेवलप हो जाती हैं। एक तो हम निराशा से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाते हैं। एक हैप्पीनेस के प्रभाव में हम रहने लगते हैं। जो वातावरण क्रिएट होता है वो हैप्पीनेस वाला होता है, और हम निर्मल होते जाते हैं। बचपन में शब्दों में धन्यवाद देना सबने सिखाया, लेकिन इससे संबंधित भाव की गहराई किसी ने नहीं बताई। भगवान से हमें मालूम पड़ा, लेकिन बचपन से अगर हम देखें तो हमने आज भी ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ध्यान आ रहा है कि बच्चों को हम 5 मैजिक वर्ड्स बताते हैं, उसमें थैंक यू शब्द बताते हैं। लेकिन इससे ही एक बात भी खुल के आती है कि अब हमारे भी बच्चों को, जो हम स्कूलों में जाते हैं, तो अब उनको भी भाव के आधारित पे उनका धन्यवाद होना चाहिए, इस पे और गहराई डेप्थ देनी है। बचपन से शब्दों में धन्यवाद देना सबने सिखाया, लेकिन इससे संबंधित भाव की गहराई किसी ने नहीं बताई। आज इसके पीछे छिपे भाव और उसके व्यापक अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ धन्यवाद कह देना ही काफी है, या इससे और भी कुछ महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द की अहमियत तभी होती है जब उसे पूरे भाव के साथ प्रयोग में लाया जाए। किसी भी शब्द की अहमियत तभी होती है जब उसे पूरे भाव के साथ प्रयोग में लाया जाए, वरना वह सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। उसके मायने खत्म हो जाएंगे, फिर वह शब्द आपके लिए काम नहीं करेगा। अतः धन्यवाद को भी यांत्रिक क्रिया ना बनाए, यानी धन्यवाद शब्द को भी मशीनरी शब्द ना बनाए। उसे एहसानमंदी, कृतज्ञता, आभार, सराहना जैसे भावों के साथ प्रयोग करके इस्तेमाल किया जाए। यानी एक धन्यवाद जब दे रहे हैं तो उसकी तो पहले कृतज्ञता महसूस करनी है। उसको जितना हम गहराई से उसको बोल सकें, अपने भाव से निकलना चाहिए। जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे ना, उसके द्वारा की हुई क्रियाओं को, तब तक हम वो धन्यवाद बोल नहीं पाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उस पे हम विचार करेंगे, सुनते हैं। रमेश एक मध्य वर्गीय परिवार से था। उसके पिताजी स्कूल के अध्यापक थे और बहुत ही ईमानदार व कर्मठ थे। उन्होंने रमेश को बचपन से ही मेहनत व ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। रोज सवेरे वे उसे फुटबॉल खेलने के लिए लेकर जाते, गणित व विज्ञान विषय में स्वयं बैठकर उसे पढ़ाते। रमेश बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। फिर जब वह बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बना, तब उसने अपनी कुर्सी पर पहले पिताजी को बैठाया और उनके पैर छूकर कहा, इस कुर्सी के असली हकदार आप हैं, क्योंकि मुझे इस पद के लिए आपने ही काबिल बनाया है। मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज भी रमेश अपनी हर सफलता पर अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। वह हमेशा बचपन की यादों में जाकर देखता है कि कैसे पिताजी ने कदम कदम पर उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाकर समय समय पर उचित मार्गदर्शन दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आज वह इस पद को हासिल नहीं कर पाता। असल में यह सफलता मेरी नहीं पिताजी की है। असल में यह सफलता मेरी नहीं पिताजी की है। यह भाव आते ही रमेश दिल से अपने पिताजी के लिए कुदरत से दुआ मांगता है कि मैं उन्हें हमेशा खुश रख पाऊं। इतनी शक्ति मुझे दो, इतनी समझ मुझे दो, वे हमेशा स्वस्थ मस्त खुशहाल जीवन जिएं। यह मेरी प्रार्थना है। तो इस कहानी को जब मैं पहले पढ़ रहा था, तो मेरे को भी अपने माता पिता का उपकार याद आ रहे थे कि किस प्रकार आज उम्र की जिस अवस्था में जो भी योग्यता है, छोटी मोटी है, जैसी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीज रूप में उनका बहुत सहयोग रहा।
और साथ में हमारे जितने भी धर्म संबंधी हैं जिनसे मैंने मार्गदर्शन लिया, जिनके श्रीमान जी से कई लेक्चर, मतलब हजारों लेक्चर, मतलब जब से मैंने कैमरा पकड़ा शिविर में, तो कैमरे का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं काम तो रिकॉर्डिंग का कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा सेशन सुनने का मौका मिलता, फेस टू फेस होने का मौका मिलता, उनके साथ रहने का मौका मिला, कई बातें सीखने को मिली। और हर एक, मतलब हमारे जितने भी धर्म संबंधी हैं सबसे सारे गुण बटोरते जाएं तो वो एक गुणवान व्यक्ति ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी के लिए आज इस कहानी को पढ़ते पढ़ते कृतज्ञता निकल रही थी, माता पिता के लिए निकल रही थी। तो वो समझ में भी आ रहा था कि कृतज्ञता व्यक्त करना है, यानी पहले तो उनके उपकारों को महसूस करना है कि आपके जो भी गुण आप में दिख रहे हैं वो हमारे अहंकार को तो डेवलप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको पोषित तो कर रहा है। ये श्रीमान चंद्रगुप्त जी प्रोत्साहित करते हैं कि आपको साधन करवाना है, या बाद में जो वो बोलते हैं कि अच्छा बोला, या जो भी बाद में कोई शिफ्टिंग मिलती है कि इसको और कैसे बेहतर कर सकें। तो जो भी इस प्रकार के सहयोग मिलते हैं, जैसे घर में भी परिवार के सदस्य हैं उनको बाद में सुनाने का मौका मिलता है यूट्यूब में, तो वो भी यूट्यूब में सुन के बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, फिर वो डिस्कशन चलता है। यानी कितना बड़ा समूह है जो किसी एक की गुणवत्ता को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ये सब चीजें महसूस करने हुई, ये सब बातें सुन के, और सभी के जीवन में ऐसा है, सभी के जीवन में ऐसा है, कोई अकेला नहीं। सब सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग मिल रहा है, इसलिए वो कार्य चल रहे हैं। नेचर की यही प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। जब आप दिल से किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तब उसके लिए कुछ करने का भाव रखते हैं। जब आप दिल से किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तब उसके लिए कुछ करने का भाव रखते हैं। ये पॉइंट बहुत ही विशेष है। अधिकतर हम कभी कभी उपकार भूल जाते हैं, तो उसके प्रति जो करने का भाव है ना, वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हम किसी ना किसी ऐसी घटना में अटके होते हैं ना, जहां मेरा अहंकार टूटा होता है, जहां मेरे अहंकार को चोट लगी होती है, तो हम उसके वो उपकार याद ही नहीं रख पाते हैं। इसलिए उसके लिए हमें कुछ हितकर करना है, उसके लिए कुछ बेस्ट करना है जिसकी हैप्पीनेस बनी रहे, उसकी वो ध्यान नहीं आता। कोई छोटा सा उपहार ही सही, मगर वह कर्म बहुत कुछ कह देता है। अनायास ही आपके अंदर से मंगल भावना, शुभ कामना निकलने लगती है। यही भाव कृतज्ञता को दर्शाता है। महसूस करें, कम से कम 6 महीने, साल भर, या कोई जन्मदिन का मौका, या कोई भी ऐसा जिसका भी जन्मदिन है उसके प्रति उस समय तुरंत आपकी शुभकामना निकले, उससे पहले उसके उपकार आपके लिए कितने रहे हैं, कभी आप उनके साथ रहे, या कभी शिविर में मुलाकात हुई, या कभी जीवन में कभी भी उन्होंने आपको सहयोग किया, चाहे वो आत्मिक सहयोग था, या आर्थिक सहयोग था, चाहे सामाजिक सहयोग था, कैसा भी सहयोग किया, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता किसी गिफ्ट रूप में या उसके शुभकामना के रूप में हम दे पाएंगे। जब भी हमें कोई कुछ दे, किसी भी प्रकार की मदद करे, तब उसके प्रति पहले रमेश की तरह उन भावों को जगाना चाहिए, फिर कर्म या शब्दों से धन्यवाद देना चाहिए। यानी उन भावों को जगाना बहुत जरूरी है। उसके एहसान जब याद करेंगे तब वो भाव जागृत हो पाएंगे। जब याद करेंगे तो बहुत जागृत अवस्था में जब आप शुभकामना या धन्यवाद देंगे तो उसकी अवस्था अलग रहेगी। भावों के साथ दिया गया धन्यवाद सामने वाले को महसूस होता है, वह आपके अंदर के प्रेम को महसूस कर पाता है। इतना ही नहीं, जब सामने वाला आपके प्रेम को महसूस करता है तब उसकी भी चेतना बढ़ती है। ये पॉइंट नोट करने का है, क्योंकि जब हम उन भावों पे आधारित पे धन्यवाद दे रहे हैं तो जो वातावरण पे परिवर्तित हो रहा है ना, वो वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो वो एहसास सामने वाले तक पहुंचता है। क्योंकि हम सबके अंदर जो आत्मा है ना, उसके बेसिक गुण वही है, नेचर के नियमों के आधार पे सब में ही उच्च भाव के बीज रूप में सभी में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वातावरण बदलता है उसका वो उच्च भाव पोषित होता है, और उच्च भाव जैसे ही पोषित होता है वो हैप्पीनेस घर में आती है। तब उसकी भी चेतना बढ़ती है, उसे अच्छा लगता है, और आपसी रिश्ते प्रगाढ़ बनते हैं। कुल मिलाकर देखें तो धन्यवाद में जुड़ा भाव हमें चुंबक बनाता है। धन्यवाद में जुड़ा भाव हमें क्या बनाता है? चुंबक। जिसके लिए भले ही शुरुआत में इसकी एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। कई बार
नहीं होता है। हमारा अहंकार पहले होता है। हम अगर हम नॉर्मल अहंकारी पुरुष होते, अभी तो भगवान ने काफी सॉफ्ट कर दिया है, लेकिन अगर हम अहंकारी होते तो हमारा नहीं होता है, झुकना नहीं होता, कभी भाई के आगे, कभी बहन के आगे, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें वो एक्टिंग क्यों ना पड़, इसमें हमारे जो संगनी रहती हैं, जो साथी रहते हैं, वो कभी कभी प्रेरणा देते हैं, अरे भूल जाओ, चलो चलते हैं, मिल के आते हैं, गिफ्ट दे के आते हैं। तो वो एक्टिंग ही क्यों ना करने पड़े, लेकिन उससे वो भाव बढ़ता है। क्योंकि यही भाव सकारात्मक सोच और कुदरत के द्वारा हमारे अंदर लाया गया है। कुदरत ने वो उच्च भाव को हमें रखा ही है, वो हमें पोषित करने के लिए है। यानी हर आत्मा अपने पूर्णता को पाना चाहती है, यानी उच्च भावों में जीना चाहती है, ये नेचर का नियम है। हर कुछ विकास क्रम में चल रहा है, बस वातावरण क्रिएट करना वो महत्वपूर्ण है। वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं आप जॉब करते हो, उस वातावरण को आपको क्रिएट करना आपके हाथ में है, और कुछ नहीं है। और वातावरण क्रिएट होगा, उच्च भाव सभी के अंदर है। जितने लोग दिख रहे हैं आपसे, चाहे वो उनका मेल है चाहे नहीं है, लेकिन उच्च भाव सभी के अंदर है। क्योंकि यही भाव सकारात्मक सोच, कुदरती गुणों को हमारे अंदर लाता है। जब हम बिना भाव के किसी को धन्यवाद करते हैं, तब मानो मशीन मशीन को धन्यवाद दे रही है। इसका ना तो सामने वाले पर कुछ असर होता है, ना हम पर होता है। यानी हम भी बोल देते हैं तो हमें लगता है कि हम तो दिन भर धन्यवाद बोल रहे हैं, तो यानी हमारे कुछ आत्मा का विकास हो गया हो। तो ये गलतफहमी में ना रहे। अगर आपने उसके किए कर्मों को महसूस नहीं किया और धन्यवाद किया, सिर्फ किए उपकारों को महसूस नहीं किया, सिर्फ धन्यवाद किया, तो हमारा आत्मा का विकास नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक कर्म कांड बन रहा है। ऐसे में धन्यवाद दिया ना दिया एक बराबर है, परंतु जब उसमें भाव जुड़ता है, तब वही भाव सामने वाले के अंतरात्मा को स्पर्श करता है। ऐसे में मानो कुदरत ने इंसान को धन्यवाद दिया। मतलब कभी कभी ऐसी लहरें चलेंगी ना, जब इस भाव में सदा हम रहेंगे, और जो लोग रहते हैं उनको हमेशा लगता है कि जैसे पूरी कुदरत, पूरी कायनात उसके साथ चल रही है। आपको चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमेशा ऐसा हैप्पीनेस बनी रहेगी कि हर चीज, बादल आएंगे तो धन्यवाद, धूप आ गई तो धन्यवाद, पसीना आ गया तो धन्यवाद। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों में मेरे को तो आश्चर्य होता है, जब लाइट जाती है ना, और उसके बाद फिर लाइट आती है, तो उससे पहले जो हवा चल रही थी उसकी ठंडक उतनी नहीं लगती जितनी लाइट जाने के बाद जब दोबारा वो फैन चलता है उसकी ठंडक जितनी लगती है। कारण क्या हुआ? जो गर्मी आई बीच में, उसने पसीना दे दिया, पसीने से थोड़ा गीलापन आ गया, फिर जो पंखा चला या फैन चला जो भी है, तो उससे वो ठंडक ज्यादा महसूस हुई, तो यानी वो भी धन्यवाद। इसी से हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, आनंद बढ़ता है और मन प्रफुल्लित होता है। यही है भाव का प्रभाव। और इसको हम सबको अपने जीवन में महसूस करना है, हम सबको अपने जीवन में उस भाव के प्रभाव को महसूस करना है, हर भाव के। श्रीमान जी ने भी 150 भाव बताए ना, इन सब भावों में आप देखोगे ये सब भाव आपके अंदर हैं। सब भाव आपके अंदर बीज रूप में हैं। कुछ पोषित हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने बाकी हैं। यानी बहुत ही सहज है। आप देखेंगे इस अवस्था में आना इतना सहज है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक साल में ये सारे भाव आपके एक्टिव हो गए। क्योंकि बीज रूप में तो है, सिर्फ वातावरण देना है। वातावरण तोड़ता कौन है? वो भी हमारा अहंकार। हमारा अहंकार उस वातावरण को तोड़ता है। उस अहंकार को आप धन्यवाद से खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद और क्षमा, ये दो जादू हैं। धन्यवाद और क्षमा वो वातावरण को बना के रखेगा, आपके सारे भाव पोषित होते जाएंगे, वो हैप्पीनेस आपके जीवन में फैल जाएगी। जब हम भाव से धन्यवाद देते हैं तो सामने वाले तक हमारी फीलिंग पहुंचती है। जब सामने वाला किसी चीज को प्रेम से झुककर जब सामने वाला किसी चीज को प्रेम से झुककर फिर वह चीज हमें दे, तो हम भी उस चीज को लेते समय उसे प्रेम से छूते हुए स्वीकार करें। यानी कोई कोई वस्तु दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, तो उतना ही प्रेम से हमें स्वीकार करना है और धन्यवाद देना है। मानो हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो वो पैसे का प्रेम से स्पर्श करें, फिर सामने वाले को धन्यवाद दें। क्योंकि इसमें ये जो भाव जुड़ा हुआ है ना, वो कुदरत का दिया हुआ है, वो नेचर का जुड़ा हुआ है।
यानी बाहर की भौतिक चीजें भी हैं उसमें, जो आप अपने भाव को पोषित कर सकते हैं, पोषण दे सकते हैं। वो हम कितने प्रेम से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने नहीं भी दी, हमने किसी चीज का इस्तेमाल किया, उसको उतना ही प्रेम से, सही से इस्तेमाल करें। यदि हम किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो पहले उसके पीछे की वजह ढूंढें। जैसे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं तो मनन मनन करें कि पेरेंट्स ने हमारे लिए अब तक क्या क्या किया है, फिर धन्यवाद दें। कम से कम किसी एक इंसान को इस तरह का धन्यवाद देकर शुरुआत करें। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे अंदर से भाव के साथ धन्यवाद ही धन्यवाद निकल रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। और अर्पित जी का जवाब इसमें मिला है, जो वो बोल रहे थे कि किस प्रकार हम पॉजिटिव रूप से आंतरिक भाव के आधार पर धन्यवाद दे सकें। अ, और किसी का कुछ प्रश्न क्रिएट हुआ हो तो जरूर पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि जिस प्रकार से आज सवेरे और शाम का साधन हुआ, यूट्यूब में भी आप लोगों ने सुना होगा, और इस तरीके से क्या लगता है कि किसी विषय को हम अपने जीवन में जीवंत बेहतर कर पाते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? क्योंकि परिवर्तन का नियम चल रहा है। देखिए, जो बेस्ट चीज है उसको हमें स्वीकारना है, उसको हमें जीना है, जो बेस्ट है। यानी जो भी पद्धति से हम पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, जैसा भी है, अगर उसमें हमारे चर्चा, हमारे प्रश्न निकालना, प्रश्न पूछना अगर हमारी ग्रोथ ज्यादा कर पा रहा है तो हमें उस पैटर्न में भी जाना स्वीकार होगा चर्चा के बाद में। तो अगर इस पे भी आप चिंतन करें, इस पे भी कभी मीटिंग होगी तो इस पे आप चिंतन रख सकते हैं कि हम किसी विषय को कितना ले जाएं। मतलब जब तक वो विषय हम सभी के लिए, जो भी हम साधन में जुड़ते हैं उन सभी के लिए स्पष्ट ना हो जाए, हमारे लिए जीवंत ना हो जाए, 100% जीवंत, यानी कभी फ्लक्चुएशन वाली स्थिति नहीं, स्थिरता वाली। यानी हम सब जो सुन रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी प्रश्न है तो वो रोकेगा, वो स्थिरता नहीं लाने देगा अगर प्रश्न है तो। लेकिन अगर प्रश्न सारे खत्म हो गए तो हम उस धन्यवाद को, कृतज्ञता के भाव को स्थिरता से डेवलप कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। बताएं, किसी का कोई भाव प्रकाश हो, कुछ प्रश्न हो या कोई बात हो। आज जैसे आपने बताया कि धन्यवाद का भाव अगर भावों से होगा तो ये स्थिरता बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी। तो ऐसा आज मैंने फील किया, सुबह से लेकर शाम तक मेरे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं हुआ और मैंने इस खुशी को महसूस किया। और एक तो दो तीन सेवा के छोटे छोटे काम किए और मेरे हृदय में भी कोई ना कोई इस सेवा की मतलब चिंता लगी रहती कि मैं उसका ये काम कर दूं, वो काम कर दूं। तो जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हम खुश होते हैं। धन्यवाद। और आपकी जो ये सेशन था सुबह का और अब का, ये इसको मैं कृतज्ञता प्रदर्शित करती हूँ आपके प्रति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सेशन से भी हमें फायदा हुआ है बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हुआ आपका। धन्यवाद। शुभ हो। प्रेरणा स्रोत आप ही लोग रहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न या भाव प्रकाश? शुभ हो, सबका शुभ हो। मेरे को तो यही जी शुभ। कहना है, अभी जब धन्यवाद, धन्यवाद जी ना मुझे वॉकर लेके निकली, जरूरी काम था एक। तो सड़क नहीं मैं पार कर सकती अपने आप को, क्योंकि गाड़ियां तेज तेज आती हैं, कुछ है चाहे पास में ही है, पर वो एक कोई जा रहे थे, मैं बोलती हूँ कि मुझे सड़क पार करवा दो भाई, तो सड़क पार करवा दी। अब मैंने तो थोड़ी देर में वापस भी उसी समय आना था, थोड़ी देर में भी अपना काम कर लिया, आ जाऊं वापस। तो ना बाय चांस वही व्यक्ति दूसरी सड़क पे, तो वो मेरे को ऐसे इशारा कर रहे कि भाई, मेरे को उनको कहा कि इधर से ही इनको पार करवाया था। तो भाई वो उधर से आके उन्होंने, जबकि जिधर से मैंने क्रॉस करना था उधर आना था, कहते मेरा परिवार ना यहाँ शॉपिंग कर रहा है। तो ना अ, मेरे मेरे ना आज आपके लिए सेवा लिखी है, आज आपके लिए सेवा लिखी थी। तो मैं ना अभी साधन कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ना वो
एक बारी श्रीमान नवनीत जी ने ना सभा में भी बताया था कि वो खुशी जो ऐसी होती है ना, उसके लिए जो धन्यवाद निकलता है अंदर वाला, वो देर तक हमें खुशी आती है और धन्यवाद निकलता रहता है। उस धन्यवाद को जब हमारे अंदर जीना आ जाएगा ना, वो आया नहीं है मेरे अंदर, तो जिस दिन वो आएगा ना, तब मुझे जीना आएगा, तब आएगा जीना। तो कितनी बारी अपनी मेड को सवेर का उसका धन्यवाद किया कि उसने कहा कि ये आंटी कह रही है आज मैंने जाना है, जरा थोड़ी देर यहीं तक काम है मुझे, भी तू ना पोछा बाद में लगा लियो, मैं अभी जल्दी में, तो 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं बच्चे। तो वो बेचारी दोपहर को मैं आई तो मैं मैं फोन नहीं उठा सकती, फोन मैं मेरे को फोन नहीं करना, मैं फोन में बोझा लगता है मुझे, तो मैं उठा नहीं सकती हूँ। साथ वाली भाभी के घर काम करेगी ना, पिछली वाली के, तब तक मैं तो थोड़ी देर में लौट आना। तो वो उसके लिए भी आया। तो वो अभी भी मुझे लगता है कि भगवान कृपा से बहुत कृपा है, इवन देन अभी बहुत जरूरत है उसको स्थायी करने के लिए। तो आपने जो पूछा इसके लिए और जरूरत है, तो मैं चाहूंगी कि जिस भी टॉपिक को हो वो ऐसे चले तो उससे लाभ होता है। धन्यवाद। जी, शुभ शुभ। उसकी मैं पहचान भी यही है, हम दिन भर कितने समय हैप्पीनेस में रह रहे हैं, वो पहचान है कि हम धन्यवाद में हैं। जी, और कौन शेयर एक कर रहा था? एक बात और कहना चाह रही हूँ आज। तो जैसे इन्होंने मेड हेल्पर बोला कि जो हेल्पर लगी हुई थी, तो मेरे यहाँ हेल्पर नहीं थी, तो कितने दिन नहीं रही, 8-10 दिन 20 दिन पीछे गली में बेटी रहती है, तो अब बच्चों के समान ही है। उसको फोन किया, उन्होंने पास जी, तो बहुत काम भी बहुत पूरा करती है, बोलती है, खाती भी इतना देती है उसको, बड़ी बहुत अच्छी और काम बहुत सफाई से करती है। तो मैं आज जिसने मेरे पास उसको भेजा था, तो मैंने का फोन पे उसका धन्यवाद करती हूँ, पर नहीं, फिर मैं जी उसके पास गई, उसके घर में जाके उसका धन्यवाद करके आई हूँ। जी, शुभ। हाँ जी, सत्यदेव की जय श्रीमान जी। सब धर्म सत्य की जय। संबंधियों का शुभ हो। आज मैं सुबह शुभ। खड़ा हुआ तो मैंने पंजाब जाना था श्रीमती जी को दिखलाने, तो कार की और यहाँ से चले गए, 2-3 बार उसके साथ भी गया था। तो उसको पहले भी बार बार मैं धन्यवाद देता था, पदमपुर का ही था ड्राइवर, कार भी। और आज आते यही बातें उससे हुई, मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में मैंने 100 रुपए दिए, चाय पिलाई। कहता यार वो आपका एक रिश्तेदार है, वो तो चाय के लिए भी पैसे नहीं देता। मैं कहा बच्चा है, चलो हो जाता है। फिर मैंने उसको बात बताई कि श्रीमान हमारे जो गुरु है ना, तो श्रीमान जी बताते हैं रेलवे में एक ट्रेन ड्राइवर है ना, वो 1000 आदमियों को, कितने आदमियों को साथ लेके चलता है और सेफ्टी में सभी को लाता है, अपने परिवार का दांव लगाकर सभी को बचाकर। पैसे जरूर लेता है और वो धन्यवाद का पात्र है, जो इतना बेचारा सारी रात जाग जाग के। और आप भी जो इतना कर रहे हो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए और मालिक के लिए कार का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को सेफ लाए। तो वो बहुत खुश हुआ। तो ये धन्यवाद की तो श्रीमान जी कई बार भी निकलते हैं, और आज आपकी सुबह भी सुनी और पिछली बातें भी श्रीमान जी की याद आई। तो वो घर में आया, ठंडा पिलाया और यहाँ मेरे को घर छोड़ के गया, श्रीमती जी को मेरे को। तो मतलब बहुत शुभ। मेरा मन भी खुश हुआ कि ये शिक्षा अगर न मिलती तो मैं कहाँ धन्यवाद करता किसी रिक्शे वाले को, किसी कार वाले को। साथ में उसको 100 रुपए भी दिया, इनाम भी दिया, पैसे भी दिए, चाय भी पिलाई और घर आके फिर ठंडा पिलाया और फिर धन्यवाद दिया, घर से बाहर निकला। ये सब गुरु की कृपा है और ये सभाओं का सब और मैं। आपको बताऊं मैं कि पूरा विश्व में प्रत्येक मनुष्य क्या बोलूं, चारों जगतों में ये भाव उपलब्ध है। हम किसी पेड़ को पानी देते हैं ना, बड़े पेड़ को पानी देते हैं, तो वो धन्यवाद स्वरूप में हमें छाया दे देता है। जितने देर हम पानी दे रहे होते हैं वो हमें छाया और हवा दे रहा होता है। यानी ये कृतज्ञता का विषय नेचर में बीज रूप में सभी में है, चाहे कोई भी जगत हो। हाँ जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है ना, तो एक अंतिम भजन एक गा सकते हैं, मैं कृतज्ञता भाव उपजाऊं। कौन गाएंगे? जिनके लिए सहज हो वो गा सकते हैं। जी। मैं गाती हूँ। जी। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारे धर्म संबंधियों को
सदैव की जय। सबका शुभ हो। मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, मेरे जो जो है उपकारी, मेरे जो जो है उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, उनको अपने सन्मुख लाऊं, उनको अपने सन्मुख लाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, उनकी सेवा सन्मुख लाकर, उनकी सेवा सन्मुख लाकर, धन्यवाद का भाव उपजा कर, धन्यवाद का भाव उपजा कर, उनके आगे शीश झुकाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, उनका शुभ मैं दिल से चाहूं, उनका शुभ मैं दिल से चाहूं, उनके शुभ में ही सुख पाऊं, उनके शुभ में ही सुख पाऊं, तन मन धन से सेवा कमाऊं, तन मन धन से सेवा कमाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, बार बार यह साधन करके, बार बार यह साधन करके, उच्च गति में दिन दिन बढ़ के, उच्च गति में दिन दिन बढ़ के, जीवन अपना उच्च बनाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, मैं कीरतगे भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। सबका शुभ हो। भगवान को बहुत बहुत कृतज्ञ भाव से प्रणाम, और आप सभी को भी बहुत बहुत कृतज्ञ भाव से प्रणाम, जो आपसे रोज सेवाएं पाती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ